और फिर देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का क्या रोल हमारे संविधान निर्माण में रहा, अब इसे देखते हैं। संविधान सभा का जो गठन हुआ संविधान सभा का, वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ 1940 में। इसके जो स्टार्टिंग में सदस्य किए गए वे थे 389 सदस्य। विभाजन के बाद जब पाकिस्तान और भारत बना तो कितनी संख्या रह गई थी? 299। संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में इन्हें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें 9 दिसंबर 1946 को उन्हें बनाया गया था। जो संविधान सभा का जो मुख्य कार्य था, इसके द्वारा नई तरह की जो है इसमें कमेटियां बनाई गई। उन कमेटियों में एक कमेटी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का एक विशेष महत्व रहा हमारे संविधान निर्माण में, क्योंकि संविधान का मसौदा तैयार करने का जो कार्य किया वो प्रारूप समिति के द्वारा किया गया। इसमें 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनाया और संविधान सभा की जो पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 की गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके अस्थायी तौर से अध्यक्ष बनाए गए थे और फिर 11 दिसंबर को हुई जो उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे राजेंद्र प्रसाद को। इसकी अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई? 24 नवंबर 1949 को इसकी अंतिम सभा हुई और जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। एक फैक्ट है कि इस पर संविधान पर कब हस्ताक्षर कर लिए गए थे पूर्ण रूप से? ये 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 में से लागू कर दिया गया। संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही? संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही कि 1773 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश संसद के विभिन्न अधिनियमों से संवैधानिक विकास होता रहा। 1935 का अधिनियम को देखते हैं कि भारत के संविधान का जो आधार है, जो 1935 का अधिनियम बनाया गया था ये भारत संविधान का आधार है। ये मान ली कि 75% हिस्सा जो हमारे संविधान में है वो 1935 से ही लिया गया है। क्या लिया गया था 1935? प्रांतीय स्वायत्ता ली गई थी और संघीय न्यायालय और द्विसदन विधान मंडल लिया गया था 1935 के अधिनियम से। और कैबिनेट मिशन योजना का क्या कार्य था? ये 1940 में इसमें संविधान सभा का गठन किया गया और भारत के लिए संविधान बनाने की प्रक्रिया जो थी ये तय की गई कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन में। अब देखते हैं संविधान की क्या विशेषता है। संविधान की हमारी विशेषता, उसके स्रोत। विशेषता से बात करें तो हमारे संविधान की जो विशेषता है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश का है। संघीय ढांचा है, एकात्मक झुकाव भी हमारे संविधान में देखने को मिला और संसदीय शासन प्रणाली मिली। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारी संविधान की विशेषता है। मौलिक अधिकार व कर्तव्य। मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, ये मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए थे। अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया था। ये कहाँ रखे गए हैं? आर्टिकल में रखे गए हैं। मौलिक अधिकार जो ले गए हैं 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य हैं ये मूल संविधान में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इन्हें जोड़ा गया था। तो कहाँ रखा गया? इन्हें रखा गया था मौलिक कर्तव्यों को जो रखा गया है आर्टिकल 51A में इन्हें रखा गया है। स्टार्टिंग में मूल अधिकारों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? ये 2002 में हुआ और इसमें एक मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जो था ये भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया। अब इनकी संख्या वर्तमान में 11 है।
नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व। स्रोत क्या है? हमारे संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं, विभिन्न देशों से अलग अलग स्रोत हमारे संविधान में लिया गया है। और ये स्रोत लिए गए थे, देखते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया था, संसदीय शासन प्रणाली ली गई और विधि का शासन जो लिया गया यह लिया गया हमें ब्रिटेन से। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो ली गई है ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। और वहीं उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना शब्द भी लिया था। प्रस्तावना प्रस्तावना शब्द भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया था। प्रस्तावना शब्द हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया था। और आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिए और कनाडा से जो हमने लिया था संघीय ढांचा लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को है। अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से सबसे जो खास है ये समवर्ती सूची अधिक देखने को मिलती है आगामी परीक्षाओं में। समवर्ती सूची क्वेश्चन बनता है कि समवर्ती सूची कहां से ली गई, तो समवर्ती सूची ली गई ही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या है समवर्ती सूची? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, वो समवर्ती सूची है। और व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सोवियत संघ यानी कि रूस से हमने क्या लिया था, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और समाजवाद जो हमने लिया है वो हमने सोवियत संघ से लिया था। फ्रांस से हमने क्या लिया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता जो हमने ली है वो कहां से ली थी, वो हमने फ्रांस के संविधान से उन्हें लिया था। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। और प्रस्तावना से संबंधित जो है ये प्रस्तावना शब्द जो लिया गया था अमेरिका की प्रस्तावना है स्रोत। और यह संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहकर पुकारा। और मूल प्रस्तावना में शब्द जो थे, जो मूल प्रस्तावना थी 1950 वाली, उसमें क्या शब्द थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके शब्द थे। और 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था तो 3 शब्द इसमें जोड़ दिए गए थे। क्या शब्द थे? वे थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीनों शब्द इसमें जोड़ दिए गए थे। अब क्या बना, इसका आदर्श वाक्य बना। उद्देश्य क्या रहा, भारत को एक सार्वभौमिक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब देख